वसुदेव्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। आईना छोटा हो या बड़ा, आईना समझते हो? दर्पण, वह छोटा हो अथवा बड़ा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, किंतु आईना साफ सुथरा हो। आईना के ऊपर कोई किसी प्रकार की धूल आदि न चिपके तो हमारे भीतर का जो दृश्य है उसमें झलकेगा। हमारा स्वरूप विकृत हुआ है अन्य पदार्थों से, उसको अच्छे साधनों के माध्यम से मांझना यही एक कर्तव्य होता है। समझदार व्यक्ति इसको उस प्रकार के साधन सामग्री के द्वारा उसको साफ करने का पुरुषार्थ करता है। जिसके पास कोई विशेष साधन सामग्री नहीं भी मिलते तो भी साफ साफ जो जल है उस जल के माध्यम से वह अपने वस्त्रादिकों को धो लेता है। और इसलिए कि उस वस्त्र में चूँकि बाहरी पदार्थ भी आकर के चिपकते हैं, उनको दूर करना अनिवार्य होता, अन्यथा उसमें और जीवों की उत्पत्ति हो सकती है और होती ही है। वह आपके लिए घातक अथवा पीड़ादायक हो सकते। तो चलिए आप सर्वप्रथम वस्त्र को साफ करने के लिए अनेक प्रकार के आपके पास सामान हैं, उससे उसको साफ करना चाहते। अब देखो वस्त्र के ऊपर सोडा लगा दो, साबुन लगा दो, वस्त्र साफ होगा? हाँ, तो वो वही बात है, मैल साफ होगा क्या? पानी भी चाहिए, है ना? हाँ, क्योंकि वो पानी जा करके वह जो मलांश वहाँ पर एकत्रित हुआ उसको वह गीला कर देगा। और गीला होने के उपरांत आप घिसोगे तो अपने आप ही वह मल निकलने लग जाएगा। नहीं है तो नहीं, तो पानी लगाना, लगा दिया, लेकिन कीचड़दार पानी लगा दोगे तो दुगना और हो गया। समझ रहे हो? आपके कार्य भी लगभग ऐसे हो रहे हैं। कहने के लिए आपने धो दिया, लेकिन कीचड़ के पानी से साफ नहीं होता, इसलिए उससे बचना अनिवार्य है। जल में हमेशा हमेशा जल का ही स्वरूप रहता है, ऐसा है ही नहीं, धूलि के कारण ऐसा होता है। तो इसलिए जब वह लगाता है, कर्मों के कारण आत्मा का वस्त्र जो है एक प्रकार से गंदा हो गया है। अनादिकाल से वह गंदा इकट्ठित होता भी रहता है, कुछ साफ होता भी चला जाता है, उसकी उम्र के हिसाब से वह काम होता है। यह गाथा में आचार्य कुंद कुंद देव के द्वारा समय सार में दी हुई है।
एक नहीं, दो नहीं, 3-4 गाथाएँ दी हैं। उसके लिए उन्होंने कहा इसको साफ करना अनिवार्य, किंतु विधिवत साफ करना अनिवार्य है। आप साबुन सोडा लगाते हुए भी उसमें किसी प्रकार का गंदगी नहीं आना चाहिए। पानी भी शुद्ध होना चाहिए। अब ये हम पूछना चाहते हैं, साबुन आप उसके ऊपर घिस रहे हैं तो कि साबुन का क्या त्याग करना, कब करना, इसका कोई भी इसके लिए संकेत नहीं है, क्योंकि पहले से ही श्रद्धान है। इस साबुन लगाने से मन शुद्ध होता है, गंदगी दूर हो जाती है। ये विश्वास के कारण ही वह घिस रहा है। लेकिन साबुन को फेंकने की बात कभी भी करते नहीं, किंतु उसको रख देते हैं, दोबारा काम में आ सकता है। लेकिन बाकी सब जितने भी हैं धो धो करके साफ करते रहते हैं। अब जब ठीक ठाक हो गया, क्या ठीक ठाक हो गया, वस्त्र, उसमें अब किसी प्रकार की गंदगी नहीं है, तो अंत में शुद्ध जल के माध्यम से क्या करते, हाँ, उसको अंतिम है वह पानी, उस पानी में और कुछ भी नहीं रखा और उसको डुबो करके 3-4 बार उसमें अच्छे ढंग से निचोड़ देते हैं। अब वैसे निचोड़ करके रखते नहीं, उसको बाहर करके फटकार ज़्यादा जोर से नहीं करते, लेकिन वस्त्र ही फट जाए। अब देखो कुछ इसमें और भी किए जाते हैं। तो साबुन का त्याग नहीं किया, साबुन का त्याग नहीं किया जाता, किंतु साबुन घिसता घिसता अपने आप ही विश्राम पा जाता। जिस समय आप समझते हैं ये हमारा वस्त्र सही साफ हो गया। साबुन से साफ हुआ कि जल से साफ हुआ, ये भी सोचने की बात है। जल के बिना भी नहीं, लेकिन केवल जल के द्वारा भी नहीं, साबुन के बिना भी नहीं, केवल साबुन से भी नहीं। ये जो साधन सामग्री है, इसको बोलते हैं एक प्रकार से बाह्याभ्यंतर दोनों कारणों की उपस्थिति से ये कार्य शुद्ध होता है। हमारे वस्त्र जो आत्मा का उपयोग है, वह भी इन बाहरी संपर्क के कारण, राग द्वेषादि के कारण वो गंदा हो गया है। ये जो पर्व के दिन आदि योग जो आते हैं, वो गृहस्थों के लिए चूँकि इतने निमित्त से उतना कम से कम साफ करने का अवसर प्राप्त हो जाता है। मुनि महाराजों का तो प्रत्येक पद में अपने उपयोग को शुद्ध करने का कार्यक्रम चलता ही रहता है। उनके पास इस प्रकार के साधन हैं, उनको हमेशा वो साफ करते रहते, लेकिन फिर भी गंदा होने का अवसर तो संसार में होता ही रहता है, उससे सावधानी की आवश्यकता है। फिर इसके उपरांत आप धोने के उपरांत दूसरा उस वस्त्र को थोड़े से और चमकाना चाहते हैं, तो फिर कौन से पाल है, तीनों पाल, रानी पाल, मुनि पाल, कई प्रकार के हमारे पास सामने आदि कौन से पाल रहे हो। नहीं महाराज, अहिंसा धर्म पालते हुए ये भी पालते। अब इसमें देखो, इसमें शुद्ध पानी में उसको डाला जाता है, फिर ज़्यादा नहीं डाला जाता, थोड़ा सा। अब उसको एक प्रकार से निकाल करके रख दो। ये क्या कर रहा है, ये मलांश को तो दूर कर दिया, लेकिन फिर भी
उसमें और भी मल रहता है, उसको साफ करने का रानीपाल काम करता है। लेकिन शुरुआत में यदि रानीपाल को डाल दिया, तीनों पाल को डाल दिया, वो पाल, तो शुरुआत में नहीं, ये तो अंत में जब उसको धो धा करके पूरा का पूरा सफ़ेद ही जल निचोड़ में आ जाए, देखते रहते हैं तो आता है, तब ये इसका उपयोग करते हैं। इसके उपयोग करने के उपरांत और इसमें चमक लड़ाके का लाने के लिए ये क्या है? प्रेस। उसमें उसको बिना तपाए, बिना उसमें इंगा डाले अथवा बिना करंट के यूं कर दो। कभी देखा है? कहा? अब जितना कहा जाता उतना ही करते आप। बिना आग के भी, बिना बिजली के भी उस स्त्री को इस प्रकार करने से ललक कला नहीं आ सकती। किंतु वह यदि गर्म हो जाता है, जब हम छोटे थे उस समय वो गर्म हुआ है क्या नहीं, थोड़ी सी एक दो बूंद इसको पानी छिड़का देते, एकदम ठास करता। हाँ, तो अब यह उसके योग्य हो गया है। अब कब तक इससे वो प्रेस करते हैं आप? अरे भैया, नीचे कपड़ा जल न जाए, इसलिए उस स्त्री को उस कपड़े के ऊपर रखते नहीं, हाथ चलाते हैं। इसी प्रकार मोक्ष मार्ग भी होता है। अंत में प्रेस और चमक और लाने के लिए हमारे यहाँ तप होते हैं, तप। अब वो तप के बिना आपका रत्नत्रय कैसे है? झुर्रीदार साफ सुथरा किया तो है वस्त्र, लेकिन झुर्रीदार वैसे आप इसको सुखा दो तो बस धुर्री रहती है। उससे ग्रामीण व्यक्ति आया ऐसा ज्ञान होता है। और जो नगर में रहते हैं वो कैसे करते हैं? प्रेस करके करते हैं। तो ये इतना अंतर है। जो व्यक्ति सब कुछ करता है लेकिन उसको प्रेस नहीं करता है, उसके ऊपर वह स्त्री जो है नहीं चलाता है, उसी प्रकार यहाँ पर कोई तप नहीं करता है, केवल रत्नत्रय रखते हैं, उससे काम नहीं होता। ऐसा शुद्ध स्पष्ट लिखा हुआ है। इसलिए तपस्वी अथवा श्रावक भी अपने जीवन काल में तप भी करता रहता है। श्रावकों के लिए कहा दानम पूजा शील मुवासु, दान भी पूजा भी और शील में ने एक मर्यादित जीवन रहना है। जितने संकल्प लिया है उतने ही अपने पास परिग्रह अधिक रखना है, बाकी उससे अपने जीवन को बचाना। और एक प्रकार से जैसे बीज की सुरक्षा किसान करता है, उसी प्रकार यह श्रावक भी शील की रक्षा करता रहता है, ताकि संतान क्रम से वह धर्म बहुत पवित्र धर्म है, उस धर्म की रक्षा हो सके। ऐसे ये 4 धर्म श्रावकों के लिए बताए, उपवास भी बताया है। एक जब छोटे उस समय 1 महीने में 1 दिन ये चक्की चलाते हैं, चक्की तो वह मशीन के माध्यम से चलाते हैं, तो मशीन को 1 दिन छुट्टी देते थे। हाँ, ताकि वह भीतर का जो कुछ भी मान लो 1 महीने में अटक गया, फटक गया, कुछ जम गया, उसको साफ करने के लिए होता है। इसी प्रकार शरीर का भी
सिद्धांत है। उसके लिए उपवास करने से वह मशीन जैसे चक्के ठीक हो जाए, उसी प्रकार भी यह मशीन भी ठीक हो जाता है। यह यंत्र है, यह वासना का साधन नहीं, किंतु उपासना का केंद्र है। और उपासना के केंद्र में तो आपको उसके केंद्र की रक्षा तो करनी ही पड़ेगी। इंद्रियों के माध्यम से चलता है, ये प्राणों के माध्यम से इसका जीवन चलता रहता है। वो प्राण नट बोलट जितने भी हैं वो सारे के सारे घिस न जाएं, ऐसे इसके लिए बीच बीच में ग्रीस है, मोबाइल है, या क्या बोलते हैं आप लोग, ऐसे आइलिंग जिसको बोलते तेल लगाना आदि करते हैं, जिसके द्वारा यह काम करता रहे। इसलिए इसकी सुरक्षा, आरोग्य की रक्षा ये परम अनिवार्य है। यदि इसमें मान लो गड़बड़ी आ गई तो बीच में ही डोला उठेगा, तो वह काम आप नहीं कर पाओगे। इसलिए वे पर्व के दिन रखे हैं, इस बहाने से वह चक्की को भी आप ठीक ठाक रखेंगे। कभी कभी चक्की में होता क्या, घिस जाता है, तो उस फलकों को निकाल करके टाँकी, और सुन रहे हो क्या नहीं, तुम्हारी बात कह रहे हो, है? वो बार बार उसमें बीच में का प्रतिदिन नहीं करता, क्योंकि टाँकी लगाने के उपरांत उसमें छोटे छोटे पत्थर के कण टूट जाते हैं, उसको साफ करना भी आवश्यकता होता है। तो एक दो दिन साफ करने के उपरांत भी जब कभी भी रोटी वगैरह बना देते हैं, उस समय क्या होता है, बोलो, किस किस क्या किरकिरा ये होता है। अब क्या करें, होता है, ये शरीर है। इसी प्रकार इसको काम करने से ये किसकिसा और किरकिरा नहीं करता, बल्कि केवल पानी भी लिया जाता है, कम लिया जाता है भोजन, या बहुत गरिष्ठ इत्यादि का नहीं लिया जाता, ये बताने की आवश्यकता नहीं। इसके माध्यम से हम अपनी यंत्रों को सुधारित कर रहे हैं और आत्मा के परिणामों को शुद्ध बनाने में ये सहायक होता है। इस प्रकार आपका सुनते हैं, कल पर्व का दिन आने वाला है, हमारे लिए नहीं आ रहा है, आप लोगों के लिए आ रहा। एक वर्ष में 10 दिन करते हैं, बस ठीक हो गया। और हमारे यहाँ प्रतिदिन पर्व चलता है, सुबह भी चलता है, शाम को चलता है, रात में चलता है। हमारे उपासना हमेशा चलती रहती है, इसलिए ये बहुत निर्जरा का कारण है। निर्जरा करने के लिए कहीं भी हमारे आचार्यों ने पुण्य की निर्जरा करने के लिए नहीं कहा। आयु कर्म की निर्जरा 3 काल में की नहीं जाती, 60 ही कर्मों की निर्जरा की जाती। उसमें भी जैसे साबुन को हमें त्याग करना नहीं पड़ता, वो अपने आप निकलता, उसी प्रकार पुण्य जो है पाप को निकालने के लिए साबुन का काम करता है और अंत में घिस करके वह चला जाता है। अलग रूप से उसके निर्जरा करने का कहीं प्रावधान नहीं बताया है। तो पथ्य के अनुसार हम चलेंगे, औषध समय पर लेते रहेंगे। औषध को त्याग करने की बात नहीं है, औषध का उपयोग करने की कला होनी चाहिए। औषध का उपयोग यथा अवसर कर लें, अपने आप रोगों का निष्कासन होता है। उसका त्याग का विधान ही यही है कि आप रोग की ओर दृष्टि रखिए और पथ्य के अनुसार चलिए, निश्चित रूप से आपका काम हो जाएगा। तो आपको अवगत हो जाएगा कल का कार्यक्रम कैसे कैसे कमेटी ने निर्धारित किए हैं। और
प्राय करके सभी मंदिरों में यथावत पर्व मनाया जाता है, एकासन चलता है और नीरस भी चलता है, हरियाली गायब हो जाती है। भाद्रपद में भी वर्षा हो रही है लेकिन हरियाली गायब हो जाती है, 10 दिन के बाद वो आती है। फिर बात में देख लो सब सब्जी मंडी में क्या होता है, सब्जी मंडी बिल्कुल महंगी हो जाती है क्योंकि जैनियों का प्रताप है। सब बिल्कुल नहीं खाएंगे, फिर बाद में देखो इसके बीच में भी नहीं समझे सुखा सुखा करके रखते हैं और वह पर्व के दिनों में बाहर निकलता। महाराज सूखा है, हरी नहीं महाराज सूखा है। ये क्या है? जुब्बा इंद्र को जीतने के लिए है, नहीं समझे? देख तो लो ना हरियाली के अभाव में क्या होता है, सूखा सूखा होता है जैसे ज्येष्ठ आ गया हो। लेकिन कर्म की निर्जरा उसमें सबसे ज़्यादा होती है। ये परंपराएं गलत नहीं है, ये बहुत दिन से आ रही है। इस परंपरा का निर्वहन जिन लोग आज भी कर रहे हैं और उसके फल भी मिलते हैं, जिह्वा इंद्र को जीतने से, स्पर्श इंद्र को जीतने से, इंद्रियों के दमन करने से उनको अवश्य ही संलेखना का सौभाग्य प्राप्त होगा। इतना ही पर्याप्त समझता हूँ कि आप लोगों को भी यही इसी क्रम से जैसे वस्त्र का साफ करने का विधान बताया, उसी प्रकार आत्मा के उपयोग को भी शुद्ध बनाने की प्रक्रिया 3-4 तपों के 4-5 तपों के माध्यम से और व्रतों के माध्यम से, परिणाम भावनाओं के माध्यम से करते रहना चाहिए। अहिंसा परमो